Today we are going to deal with the topic change from active into passive voice. आज हम चर्चा करेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग है, सर व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो होती है जहाँ सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जहाँ सब्जेक्ट को हम मेन मानते हैं। जैसे मैं कहूँ कि बेदी अंग्रेजी पढ़ रहा है तो यह बेदी को एम्फेसाइज किया जा रहा है और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यहाँ अंग्रेजी को इम्पोर्टेंस है। जहाँ काम को इम्पोर्टेंस है, वेयर द वर्क इज गिवन इम्पोर्टेंस और सिग्नेचर, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। When object is given importance or emphasis, that is passive voice. When the subject is given importance or emphasis, that is called active voice. That is it. हाँ, अब हम देखते हैं हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। मैंने आपके लिए एक फार्मूला रखा है, जरा ध्यान से देखिए। फार्मूला ऑफ एक्टिव वॉइस। देखो एक्टिव वॉइस में पहला जो वर्ड है वो सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है, तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा देखो दे देखो आगे, ठीक है। देखो बेटा, अब एक्टिव वॉइस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होती है वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। हमने करना क्या है, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हमें क्रम चेंज करने हैं कि जो सबसे पीछे ऑब्जेक्ट बैठा है, जो इस सेंटेंस की पूंछ है, वो सिर बन गया। देखो आगे आ गया, और ये जो सिर था ये पूंछ बन गई। बस बाई लेके पीछे धर दो। देखो आपने सब्जेक्ट को सबसे पीछे रख दिया, फर्स्ट को लास्ट कर दिया और लास्ट को फर्स्ट कर दिया। क्लियर? केवल इतना ध्यान रखना है कि बाई से पहले सब्जेक्ट आना है। और दूसरी बात रखो, चाहे कोई सा टेंस हो, irrespective of the tense, in the passive voice there is always use of the verb third form। आपको पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, इसे पक्का गांठ बांध लो बस। तो देखो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो आपने केवल अपनी तरफ से एक वर्ड यूज किया, हेल्पिंग वर्ब। उसकी पोजीशन नंबर 2, 1 2 3 4। तो 3 तो वही है भाई, ऑब्जेक्ट आगे चला गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो होनी होनी है। आपको केवल केवल जो गौर करना है, फोकस करना है हेल्पिंग वर्ब पर। क्लियर? अब आगे देखिए। अब मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है। ये टेबल हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमें केवल हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। कौन सा टेंस होगा तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे हम बात करें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, तो हमको हेल्प चाहिए इज आ रहा है। एक एक बात खोल लो। इज आएगा सिंगुलर नाउन, ही शी इट नेम। आर आएगा बहुवचन में, यू वी दे, बॉयज गर्ल्स पीपल, और आई के साथ है। अब आप पास्ट इंडेफिनिट में वाज आएगा सिंगुलर में, ही शी इट नेम के साथ। वर आएगा प्लूरल में। ठीक है, मुझसे पूछ आई के साथ वाज आएगा। अब आइए मॉडल्स, चाहे वो बेटा कैन हो, चाहे मे हो, चाहे विल हो, चाहे शैल हो, चाहे कुड हो, चाहे माइट हो, चाहे वुड हो, चाहे शुड हो, चाहे मस्ट हो। आपको केवल उसमें बी जोड़ना है, याद रख लो, केवल बी। आपको कैन को कुड नहीं करना है, माइंड इट वेल, ध्यान रखना। मे का माइट नहीं करना है, विल का वुड नहीं करना है, शैल का शुड नहीं करना। आपने केवल इनमें बी ऐड करना है। कैन का हो गया कैन बी, मे का हो गया मे बी, विल का हो गया विल बी, शैल का हो गया शैल बी, कुड का हो गया कुड बी, माइट का हो गया माइट बी, वुड का हो गया वुड बी, शुड का हो गया शुड बी, मस्ट का हो गया मस्ट बी। क्लियर? अब आइए आप ये कंटिन्यूस सेंटेंस, कोई इज आर एम चाहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, वाद रहता है पास्ट कंटिन्यूस में। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, आपने केवल बीइंग ऐड करना है। इज हो तो बेटे इज बीइंग, आर हो तो आर बीइंग, एम हो तो एम बीइंग, वाज हो तो वाज बीइंग, वर है तो वर बीइंग। केवल आपने बीइंग ऐड करना है। अब आगे देखिए नेक्स्ट। यदि मान लीजिए हैज ए वर्ड आ जाए तो क्या करेंगे आप, बीन जोड़ेंगे। हैज का हैज बीन, हैव का हैव बीन, हैड का हैड बीन। ठीक है? अब आओ एक बार गांठ बांध तो खेल दो। देखो फर्स्ट फॉर्म हो तो इज आर एम, क्लियर? फर्स्ट फॉर्म हो तो इज आर एम, सेकेंड फॉर्म हो तो वाज वर, मॉडल में बी जोड़ो, इज आर एम वाज वर में बीइंग जोड़ो और हैज ए वर्ड बीन लगाओ। राइट? अब आगे देखिए, मैं आपके सामने एक सेंटेंस एग्जाम्पल देता हूँ कि सोल्व कैसे करते हैं। नंबर 1 देखिए, आप एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखो। ही मेक्स नॉइज, देखो ही सब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए नॉइज को ऑब्जेक्ट, ए को साथ ले लो, डिटेल में छोड़ो मत इसको, आर्टिकल एक साथ बना दो।
एक छोड़ दोगे तो बात गलत हो जाएगा। अब देखो, चूंकि इनवॉइस ऑब्जेक्ट है तो आगे जाएगा। देखो ये आ गया इनवॉइस, ये देखो आ गया। ही पीछे चल जाएगा, ही का हिम हो जाता है। तो देखिए ही का हो गया बाई हिम। देखो अब चेक कर रहे हो, हमने कहा था बाई सेपरेट होगा। इनवॉइस आगे आ गया, देखो बाई पीछे हो गया। नंबर 2 आपको हेल्पर चाहिए, चूंकि फर्स्ट फॉर्म है। ये ए नॉइस एक वजह इज आ गया। मेक की थर्ड फॉर्म मेड हो गई। और बाई देखो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आपके सामने। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब चेक करो, ये सब्जेक्ट, ये मॉडल, और देखते होगा। हाँ देखो उदाहरण नंबर देखो, शी राइट ए लेटर। देखिए शी सब्जेक्ट, राइट वर्ब, ए लेटर ऑब्जेक्ट। तो ए लेटर आगे जाएगा, लेटर। ठीक है, इसके बाद अब देखिए बेटा, इसमें ए लेटर आगे नीचे आ जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में इज आ जाएगा। फिर राइट की करो थर्ड फॉर्म रिटर्न, और फिर बाई करो बाई। क्लियर? फिर देख लो, ऑब्जेक्ट ए लेटर आगे आ गया क्योंकि राइट फर्स्ट फॉर्म इज आ गई हेल्पिंग वर्ब। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न आ गया, और शी का बाई हर हो गया। क्लियर है? अब आप समझ में आ गया। अब आगे चलो, अब देखिए नेक्स्ट। अब आपके सामने मैंने डबल ऑब्जेक्ट रखा है, ये एक नहीं दो ऑब्जेक्ट आए तो कैसे सोल्व करेंगे। शी सब्जेक्ट, कैन मॉडल, नहीं बेटा अभी नहीं आया। सॉल्व वर्ब और दिस वर्ब। एक उदाहरण और हमारे सामने सिंगल सेंटेंस का है। सब्जेक्ट मॉडल और वर्क की प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट। ये मॉडल वाला कैसे हल करते हैं, देखो दिस प्रॉब्लम को आप यहाँ लिया। देखो आपने ऑब्जेक्ट को शेर बनाया, यानी पूंछ को आप शेर बना दिया। देखो आ गया। अब कैन में बेटा भी जोड़ दो, कैन भी। सोल्व की थर्ड फॉर्म कर दो, सोल्ड। बाई करो और सी को हल कर दो। राइट? अब देखिए ये डबल ऑब्जेक्ट क्या है। ही सेंट मी ए लेटर, ही सब्जेक्ट, सेंट सेकंड फॉर्म, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी कौन, इनडायरेक्ट कौन होता है, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आई का मी, ही का हिम, वी का अस, ठीक है, दे का देम, ये इनडायरेक्ट है। अब देखिए ये सब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बेटा हमेशा याद रखो, किसी एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो सबसे बेटर है कि वर्ब के तुरंत बाद में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, इसको उठाओ। मी का बन गया, देखो आई, देखो मी का आई होगा ना सब्जेक्ट। अब चूंकि सेंट सेकंड फॉर्म में वाज कर दो। अब थर्ड फॉर्म सेंट की सेंट होती है, सेंट सेंट सेंट। अब इधर क्या बचा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको उधर दो। सबसे लास्ट में बाई लगाओ और ये ताड़ा ठोक दो, बाई। फिर देखो बेटा, ये सब्जेक्ट, सेंट सेकंड फॉर्म, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट, ये पहले ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट। सरल बात याद रख लो, ये व्यक्ति है, ये वस्तु है, तो व्यक्ति उठाओ, मी से बन गया आई। सेकंड फॉर्म तो वाज, सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट, इधर बस के एक ऑब्जेक्ट बेटा धर दिया, लास्ट में बाई लगाया और ही का हिम कर दिया। राइट? और देखो, अब देखिए आप, शी गेव मी फूड। देखो बेटा शी सब्जेक्ट है, सबसे पहले बेस पकड़ो। आप बेस पकड़ लोगे कंफ्यूज नहीं होगे। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये बेटे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हमें वही तरीका पकड़ना है कि आप देखिए ये, इसको देखो ये है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको आगे लाओ, देखो आई बन गया। क्लियर है? अब आई बन गया, ये सेकंड फॉर्म थी, वाज आ गया। थर्ड फॉर्म करो गिवन, बचा क्या, फूड। बाय लगाओ शी कहा। क्लियर? और देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फूड वाज गिवन टू मी। अब याद रखो, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे लिखा जाएगा तो टू पीछे जाएगा, बस इतनी सी ध्यान रखना है। फिर देखो, फूड वाज गिवन, वो यहाँ फूड आ जाएगा, इतने से करना है। बस यहाँ टू मी हो जाएगा, इतना सा चीज है बस। यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हो तो इनडायरेक्ट से पहले आपको टू लिखना पड़ेगा, इसलिए टू की बीमारी पैदा ही मत करो। फिर देखो आप, ये सब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑफ मी पकड़ लो, व्यक्ति, मी का ही बन गया। सेकंड फॉर्म थी वाज आ गया, गिव का गिवन हो गया,
इधर आ गया फूड, ये बन गया बाय हार्ट। दूसरा देखिए, शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बेटे ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल है, ये वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, याद रखो। चाहे मॉडल प्रेजेंट फॉर्म में हो, पास्ट में फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ये ऑब्जेक्ट है। आप इसको ले जाओ आगे, देखो दिस प्रॉब्लम आ गया, कैन भी लगाओ, कैन भी हो गया, फुल मत कर देना। सोल्ड का सोल्ड हो गया, बाई लगा के इसको ले जाओ, बाई हर हो गया, राइट। और देखिए, ठीक है। अब हम दूसरा कर रहे हैं टॉपिक कि पैसिव व सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट छिपा हुआ हो, जो आपको आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, चेतावनी के बवाल दे, वो कहला के इम्पेरेटिव कहलाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस बिगिन विदाउट सब्जेक्ट, अंडरस्टूड है। जैसे आपसे कहूँ मैं स्टैंड अप, तो यू स्टैंड अप, गो अवे, यू गो अवे, ये इनडायरेक्ट अर्थ होता है। इसलिए चूंकि इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए ये मेन वर्ब से, या डू नॉट से, या ऑलवेज से, या नेवर से, या प्लीज से चेंज होते हैं। आपका फॉर्मूला क्या है? नंबर एक लेट लिखें, फिर ऑब्जेक्ट लगाएं, फिर बी लगाएं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। देखो नंबर एक लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी थर्ड फॉर्म। और मान लिए डू नॉट आ जाए, नेवर आ जाए, ऑलवेज है, तो वो क्या करे? तो आप इनको आप इसके बाद लाएं, बी से पहले ले आए, ऑब्जेक्ट के बाद। डू नॉट में डू काट के नॉट ले लें बस, नेवर का नेवर रहेगा, और ऑलवेज का ऑलवेज रहेगा। तीन शब्द ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे, परंतु बी से पहले आएंगे, इतना चेंज करना है। अब देखिए, पोस्ट दिस लेटर, अब पोस्ट वर्ब है, दिस लेटर है, तो देखो पहले आप इसको लाओ, लेट को, फिर लाइए ऑब्जेक्ट लेट, दिस लेटर, फिर बी लाओ, फिर पोस्टेड हो गया। क्लियर है? देखो लेट, दिस लेटर, बी पोस्टेड। अब नेक्स्ट देखिए, यह करते हैं, गिव अप योर बैड हैबिट, पहले ही करते हैं। तो गिव अप को प्रिपोजिशन को साथ पकड़ लो, फ्रेजल और साथ रखो, छोड़ना मत प्रिपोजिशन को, इसको वर्ब मान लो। और ये पूरा और यह है बेटा ऑब्जेक्ट है, तो ये लेट आ गया, ऑब्जेक्ट लाओ योर बैड हैबिट, फिर बेटा बी लाओ, और थर्ड फॉर्म कर दो गिवन, आपको धरा रहने दो। अब इसे देखिए, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो आप क्या कर रहे हैं? प्लीज को हटाकर या रिक्वेस्टेड टू करना है। यदि वाक्य काइंडली प्लीज आ जाए, तो आपने प्लीज काइंडली काट के उसके स्थान पे केवल लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज हटाकर सॉल्व दिस क्वेश्चन को जो का तो उतार दो। आज का इतना बहुत है, थैंक यू।